नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना है और उसका नाम पॉली मेडिक्योर लिमिटेड है। शायद आपको भी आइडिया होगा अगर आप मेडिकल क्षेत्र में किसी शेयर का एनालिसिस किए होंगे या किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे या उसके बारे में कुछ आइडिया कलेक्ट किए होंगे जो एक्सपोर्ट का काम करती है और इंडिया बेस्ड उसका मैन्युफैक्चरिंग है। पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका बिजनेस मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना है, जिसके प्रोडक्ट लिस्ट में प्लास्टिक, मेडिकल डिस्पोजेबल्स और सर्जिकल डिवाइसेस वगैरह हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम पॉली मेडिक्योर लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करें, शेयर का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है उसको समझने की कोशिश करें, कंपनी का बिजनेस यहां से आने वाले टाइम में कहां तक पहुंच सकता है इसको देखें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपके सपोर्ट से इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिल सके। पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,087 करोड़ है। शेयर मार्केट प्राइस करंट टाइम में 852 रुपया चल रहा है। स्टॉक पीई आपको थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि ये 60 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको ठीक ठाक नजर आएगा अगर इसका कंपेरिजन इस इंडस्ट्री से आने वाले किसी बड़े प्लेयर से करके देखें तो, क्योंकि ये 15 से ज्यादा और 17.2% बना हुआ है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक नजर आएगा क्योंकि ये 14 के आसपास चल रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 1078 का हाई और 651 का लो बनाया था। अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स पे नजर डालें तो कॉन्स में एकमात्र चीज जो निकल कर आ रही है, इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 7.5 गुना ज्यादा चल रहा है, जबकि प्रोस में आपको 3-4 चीजें नजर आएंगी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए अच्छा हो सकता है या अच्छा माना जा सकता है। जिसमें पहली चीज नजर आ रही है, इसने पिछले 5 सालों में लगातार अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और ये 22% के आसपास सीएजीआर रहा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज भी काफी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये 17.5% रहा है और पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को 8.68% बढ़ाया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो क्वार्टर दर क्वार्टर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ नजर आएगा। भले ही जून 2022 के क्वार्टर में आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी इसके सेल्स में अगर उसका कंपैरिजन मार्च 2022 से करके देखें तो, लेकिन पिछले एक साल के सेम क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको जबरदस्त उछाल होता हुआ दिखेगा क्योंकि जून 2021 में इसका सेल्स 212 करोड़, मार्च 2022 में 258 करोड़ और जून 2022 में ये 249 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 55 करोड़ और 56 करोड़ में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखेगी और ये 46 करोड़ तक आया है। उसके पीछे का रीजन जैसा कि मैं मैक्सिमम वीडियो में बताता हूं, जिस तरह से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा हुआ है, हर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको हिट होता हुआ नजर आएगा और वहां पर एक छोटा हो या बड़ा हो डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगा। ओपीएम परसेंटेज भी इस पीरियड में गिरता हुआ नजर आएगा और ये 26%, 22% से कम होकर 19% तक आ चुका है, जबकि एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर हम नजर डालें तो पिछले कई सालों से लगातार इस कंपनी का न सिर्फ सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पीरियड में ग्रो करता हुआ नजर आएगा। मार्च 2011 में इस कंपनी का सेल्स 173 करोड़ था जो बढ़ के मार्च 2022 में 923 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 38 करोड़ से बढ़ के 213 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज इस पीरियड में ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये 22% से थोड़ा सा बढ़ के 23% के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या सेल्स ग्रोथ हो वैसा ही नजर आएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट पिछले 11-12 सालों में 22 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़ आया है। अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छे तरीके से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये 2.5 रुपया से बढ़ के 15 रुपया 28 पैसा के पास पहुंचता हुआ दिखेगा। जैसा कि हमने देखा, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज भी इस कंपनी का अच्छा रहा है और ये 15%, 17% से बढ़ के 16% से लेके 18% के रेंज में बना हुआ है। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी हम देखें तो पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 16% रहता है, 5 साल में 15%, 3 साल में 15% और पिछले एक साल में भी 16%। अगर किसी भी सेक्टर से कोई कंपनी आती है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वहां पर उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% या उसके ऊपर रहता है, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना जा सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का पिछले एक साल में -7% रहा है। जैसा कि हमने देखा, इसका ओपीएम परसेंटेज वहां पर गिरता हुआ नजर आया है जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको होता हुआ फिलहाल दिख रहा है।
बाकी 3 साल से लेकर 10 साल का परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त नजर आएगा, क्योंकि लगातार ये 22% से लेकर 31% के रेंज में बना हुआ है, जो इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफी ज्यादा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आपको काफी अट्रैक्टिव और अच्छा नजर आएगा अगर पिछले 1 साल को हम इग्नोर कर दे तो, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 9% का नुकसान दिया है, जबकि पिछले 3 साल से लेकर 10 साल तक लगातार ये कंपनी ने 30% या उसके ऊपर का रिटर्न दिया है। पॉलीमेडिक्योर का बैलेंस शीट भी लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि जो इसके मेजर एस्पेक्ट रिजर्व्स और बोरिंग होते हैं, वहां पर कंपनी का लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1040 करोड़ का रिजर्व्स बनता है, जबकि बोरिंग पार्ट 127 करोड़ है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से कमजोर होता हुआ दिखेगा। यानी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की है, और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करके देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने ऊपर जो कर्ज का बर्डन था उसको करीब 40% से लेकर 45% के रेंज में कम किया है, क्योंकि 2 साल पहले इस कंपनी के ऊपर 207 करोड़ का कर्ज, 1 साल पहले 137 करोड़ का कर्ज था। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग के मामले में सितंबर 2019 क्वार्टर से आपको मार्च 2022 क्वार्टर में कम होता हुआ दिखेगा, और ये ऑलमोस्ट आपको 4.4% का नजर आएगा। लेकिन अगले एक क्वार्टर में कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जब प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं और एक आम निवेशक भी उन पर ट्रस्ट करके चल सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स को अगर ट्रस्ट अपने कंपनी पे बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस अपने सेल्स ग्रोथ को लेकर हो, प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर हो या शेयर प्राइस ग्रोथ को लेकर हो, जब अच्छा होने की उम्मीद रहती है तभी कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी में स्टेक को बढ़ाता है। पिछले 2 क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को 44.66 से बढ़ा के 53.34% तक कर दिया है। एफआईज की होल्डिंग भी आपको इस पीरियड में लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, और करेंट टाइम में ये 15.59% है, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में 15% या 14% के आसपास नजर आएगा। डीआईज की होल्डिंग कई क्वार्टर्स तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन मार्च 2021 में जो एक मेजर आपको स्पाइक आता हुआ दिखेगा डीआईज की होल्डिंग में, और ये 2.51% तक होता है। उसके बाद से लगातार उनकी भी होल्डिंग धीरे धीरे ही सही बढ़ती हुई नजर आएगी, और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 3.25% है। पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भले ही आपको यहाँ पर उतना अच्छा नजर नहीं आए, क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है, इसलिए ये रेड जोन में ही नजर आएगा। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर आपको रेड जोन में नजर आ रहा है। एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पर रेड जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ये शेयर ओवरबॉउट जोन में जा चुका है, जबकि एसएम और जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। एफडी रेट्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का आरओई काफी अच्छा रहा है, इसलिए ये भी आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है। मात्र 2 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, दोनों का मानना है करंट लेवल पर भी आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं अगले 1 साल के लिए, क्योंकि इस पीरियड में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। शेयर प्राइस फोरकास्ट आपको उतना अच्छा नजर नहीं आएगा आने वाले 1 साल के लिए, क्योंकि लोअर साइड में मात्र 3.18% का रिटर्न दिखा रहा है, मीडियम साइड में 6.46% का, जबकि बेस्ट कंडीशन में इसके शेयर प्राइस में आपको 10% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, और इस सिनेरियो में इसका प्राइस 934 रुपया 79 पैसा तक जा सकता है। फाइनली मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड का शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है, इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा। चूंकि ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है, नो डाउट इसका शेयर प्राइस ग्रोथ हो या सेल्स ग्रोथ हो, पिछले कुछ क्वार्टर्स में हो या पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड हो, काफी अच्छा नजर आया है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी या ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, वहां पर किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड के बेसिस पर मैं कह सकता हूं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आने वाले कंपनीज के शेयर में भी आपको सिक्लिकल मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। जैसा कि कोरोना काल में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट कम होता चला गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर प्राइसेस में भी डी ग्रोथ स्टार्ट हो गया। पिछले 1 साल में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, बावजूद इसके अभी भी इसका वैल्यूएशन काफी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 50 के ऊपर है। यानी ओवरऑल अगर मैं अपने ओपिनियन को समराइज करके डिटेल आपको बताने की कोशिश करूं, जो 3-4 पैरामीटर मैं कंसीडर करता हूं मेनली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी पैरामीटर पर ये स्टॉक खरा नहीं उतरता है, इसलिए अगर पर्सनली मुझे इन्वेस्ट करना होगा पॉली मेडिक्योर लिमिटेड जैसे शेयर को मैं अवॉइड करूंगा।
इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो पॉली मेडिक्योर लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।